नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पुष्टि मार्ग के आकर्षण नंदलाल न्याती माहेश्वरी जी द्वारा रचा गया ग्रंथ नित्य लीलास पूज्यपाद गोस्वामी श्री 1008 श्री रणछोड़ाचार्य जी महाराज श्री को समर्पित है। गोस्वामी कल्याण राय जी और गोस्वामी श्री गोपाल लाल जी महाराज द्वारा अनुमोदित और शुभ कामनाओं से पुष्ट यह ग्रंथ पुष्टि भक्त माता श्रीमती शकुंतला देवी व्यास जी की प्रेरणा से आप तक पहुंचाने का लाभ मैं अशोक व्यास ले रहा हूं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। पुष्टि मार्ग के आकर्षण ग्रंथ की भूमिका के पूर्व नियाती जी ने अथ श्री मधुराष्टकम का भी समावेश किया है, जो कि आपने सुना है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेर अखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीचिर मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावौ मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं मधुराष्टकम समाप्तम। परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और उनकी समस्त वस्तुओं आनंदमयी का दिग्दर्शन स्तोत्र में श्री मद्वल्लभाचार्य चरण ने कराया है। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमद वल्लभाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भूमिका। परब्रह्म श्री कृष्ण ही विचारों के प्रेरक हैं। वेद का बीज रूप गायत्री मंत्र इस कथन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात जो परब्रह्म सकल ब्रह्मांड का उत्पादक है, संपूर्ण अविद्या का नाशक है, सर्वज्ञ है और जो हमारे मन इंद्रिय और बुद्धि आदि का प्रेरक है, उस परब्रह्म का हम ध्यान करते हैं। उन्हीं श्री कृष्ण की प्रेरणा और श्री वल्लभ कृपा के संबल पर तथा श्री वल्लभ वंशज प्रथम पीठाधीश्वर श्री रणछोड़ाचार्य महाराज श्री की विशेष अनुकंपा एवं आज्ञा से यह प्रस्तुत ग्रंथ पुष्टि मार्ग के आकर्षण पाठकों के सन्मुख रखने का साहस हुआ है। भगवदियों से तो कोई बात छिपी है नहीं, उनका झूठन तो ये प्रयास ही होगा, किंतु कुछ ऐसा विश्वास हो रहा है कि प्रस्तुत ग्रंथ में जिन बातों का उल्लेख किया जा रहा है उन पर मनन पूर्वक विचार किया जाने पर यह बात भली प्रकार समझ में आ जाएगी कि पुष्टि मार्ग क्या है, उसके कौन से आधारभूत सिद्धांत हैं, मानव जीवन की सार्थकता और भगवत प्राप्ति अर्थ वो कहाँ तक सही उतरता है। देश काल वर्ण आश्रम जाति पुरुष स्त्री आदि की बाधाएं उसे अपनाने में किंचित भी बाधक नहीं और किस प्रकार ये आकर्षण, ये विशेषताएं मार्ग की उत्कृष्टता का द्योतक हैं। यूं कहिए श्री वल्लभ द्वारा मंथन से निकला ये नवनीत किस प्रकार सभी को अन्यत्र भ्रमित होने से बचा सकता है, इस कथन में कितनी यथार्थता है, इस ग्रंथ को आद्योपांत पढ़कर सुस्पष्ट हो ही जाएगा। इन बातों को अभी तक एक जगह किसी ने इकट्ठा रखा ही नहीं। हो सकता है इसी इसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस प्रकार की प्रेरणा हुई हो। भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए भी यही यथार्थ अपेक्षा है।
ये कहने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं कि यदि इस प्रकार का मार्ग अपनाया जाएगा और आचरित किया जाएगा तो विश्व में पूर्ण शांति निरूपित संभव है, पूर्ण शांति निश्चित रूपेण संभव है। तो आइए उन आधारभूत तत्वों पर हम सब विचार करें। बालकों, नवयुवकों और सभी अवस्था के जिज्ञासुओं को एक सही दिशा प्रशस्त होगी। तो अब ग्रंथ का प्रारंभ से ही अवलोकन कीजिए। दासानुदास नंदलाल न्याती। नंदलाल न्याती जी ने पुस्तक में धर्मपत्नी पत्नी सौभाग्यवती पुष्पावती जी के तरफ से भी सादर सदैन्य जय श्री कृष्ण लिखा। और ये नोट भी है कि धर्मपत्नी का निधन पौष कृष्ण प्रतिपदा संवत 2047 तदनुसार 3 दिसंबर 1990 को हुआ था। प्रारंभ करते हैं इस ग्रंथ का पठन। प्रथम अध्याय में श्री मथुरेश जी कोटा जतिपुरा के चित्र के साथ इसका शीर्षक है पुष्टि मार्ग। पुष्टि का अर्थ है अनुग्रह, कृपा। अतः पुष्टि मार्ग कहें अथवा अनुग्रह मार्ग कहें या कृपा मार्ग कहें, एक ही बात है, किंतु इस सही अर्थ के अतिरिक्त अन्य अर्थ खींच तान कर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि श्री वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत के आधार पर पुष्टि शब्द प्रयुक्त किया है। भागवत के स्कंद 2 अध्याय 10 के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की भागवत में वर्णित 10 प्रकार की लीलाओं का उल्लेख है, जिनमें से एक लीला पोषण लीला है। वही श्लोक की व्याख्या में पोषण शब्द का अर्थ स्पष्ट किया है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर भगवान की जो कृपा होती है उसका नाम है पोषण। पोषणम तदनुग्रह, अर्थात उनके भगवान के अनुग्रह को पोषण कहते हैं। इससे ये स्पष्ट हुआ कि यद्यपि भगवान सब जीवों पर ही कृपा करते हैं, किंतु जो उनकी भक्ति करता है उस पर उनकी विशेष कृपा होती है, वो उन्हें अधिक प्रिय होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में भी वही बात ध्वनित होती है। ये भी सही है कि भक्ति भी भगवद कृपा से ही होती है। ये भी स्पष्ट है कि भगवान का कृपा पात्र बनने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही सर्वोपरि साधन है। एकमात्र उनकी भक्ति ही नितांत आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 श्लोक 53-54 में स्वयं श्री कृष्ण के वाक्य हैं, नाहम वेदेर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवान सिमाम यथा भक्त्या त्वन्नन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वाला मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूं, परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में, सगुण रूप से दिखने में और प्राप्त करने में शक्य हूं। वेद के कठोपनिषद वल्ली 2 का मंत्र 23 इस प्रकार है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। इसकी व्याख्या है, जिन परमेश्वर की महिमा का वर्णन मैं यमराज तुमसे नचिकेता से कर रहा हूं, वे न तो उनको मिलते हैं जो शास्त्रों को पढ़कर लच्छेदार भाषा में परमात्म तत्व का नाना प्रकार से वर्णन करते हैं, न उन तर्कशील बुद्धिमान मनुष्यों को ही मिलते हैं जो बुद्धि के अभिमान में प्रमत्त हुए तर्क के द्वारा विवेचन करके उन्हें समझने की चेष्टा करते हैं
और न उनको ही मिलते हैं जो परमात्मा के विषय में बहुत कुछ सुनते रहते हैं। वे तो उसी को प्राप्त होते हैं जिनको वे परमात्मा स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, और वे स्वीकार उसी को करते हैं जिसको उनके लिए उत्कट इच्छा होती है, जो उनके बिना रह नहीं सकता, जो अपनी बुद्धि या साधना पर भरोसा न करके केवल उनकी कृपा की ही प्रतीक्षा करता रहता है। ऐसे कृपा निर्भर साधक पर परमात्मा कृपा करते हैं और योग माया का पर्दा हटाकर उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। मंत्र की इस व्याख्या से पाठक भली भांति समझेंगे कि श्री वल्लभाचार्य जी ने जिस पुष्टि मार्ग कृपा मार्ग को दैवी जीवों के उद्धार के लिए जनता के समक्ष रखा, वो उनकी निजी कल्पना नहीं, अभी तो प्राचीन भारत के अपौरुषेय सर्व श्रद्धास्पद ग्रंथ साक्षात भगवत वाणी वेद गीता और इस प्रकार श्री वेद व्यास ऋषि प्रवर द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र और श्रीमद् भागवत जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, इन चतुष्टय प्रमाण ग्रंथों पर अकाट्य रूप से आधारित जड़बद्ध है, सब शास्त्रों का नवनीत अर्थात मथा हुआ सार है। ऐसा नहीं है कि श्री वल्लभ ने अपना मनगढ़ंत नया सिद्धांत लोगों के सामने रखा हो। भगवत अनुग्रह का सिद्धांत अत्यंत प्राचीन है, वैदिक है, और भागवत में वैदिक सिद्धांत की ही विस्तृत व्याख्या है। श्रुति में जो सूत्र रूप से है उनका भाष्य भागवत में उपलब्ध होता है। उस सिद्धांत की लोगों को विस्मृति हो गई थी, श्री वल्लभ ने पुनः उसे प्रकट किया। जिन लोगों ने वेद शास्त्रों में संत महापुरुषों की वाणी में श्रद्धा ही नहीं, न वे भगवान को मानते हैं, न ही पुनर्जन्म के सिद्धांत में उनकी दृढ़ आस्था है, ऐसे नास्तिक देह अभिमानी आसुरी जीव तो प्रत्यक्षतः स्वेच्छाचारी और भगवत विमुख हैं, मात्र संसार में ही रचे पचे हैं, अपना स्वार्थ ही उनका अवलंबन है। ऐसे लोगों का तो अधः पतन अवश्यम भावी है। मानव जीवन प्राप्ति का प्रयोजन और सार्थकता उनसे कोसों दूर है। उनका जन्म मरण चक्र और विविध नारकीय योनियों में कर्म भोग बना ही रहेगा। उन्हें ऐसा ही अभीष्ट है। वे अज्ञानांधकार से ग्रसित हैं। ऐसे लोग भले ही शास्त्र प्रमाणित तथ्यों को न माने, उनके मानने न मानने से शास्त्रीय सिद्धांत अप्रभावशील नहीं हो सकते। श्री वल्लभ सिद्धांत कसौटी पर खरा उतरता है, इसमें तनिक भी संदेह की गुंजाइश नहीं। जगत संचालन में अनुदिन भगवत अनुग्रह के प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं, अतीत में होते आए हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। प्राणी मात्र का जीवन संचालन, निर्वाह और निर्वाह विषयक विविध सामग्रियां भगवत अनुग्रह का ही तो कार्य है। तो भगवत अनुग्रह की सर्वोपरिता से इनकार नहीं किया जा सकता। श्री वल्लभाचार्य जी ने अपने समग्र सिद्धांत समुच्चय को पुष्टि मार्ग ही अनुग्रह अथवा कृपा मार्ग ही नाम दिया। पोषण से ही पुष्टि शब्द बना है। लेखक को तो इसमें भी श्री वल्लभ के अपूर्व त्याग की एक झलक दृष्टिगोचर होती है। वे निज नाम के आधार पर अपने नाम की निरंतर स्मृति बनाए रखने के उद्देश्य से वल्लभ मार्ग भी नाम दे सकते थे। उन्हें यश लिप्सा की लालसा नहीं थी। कई मतों और संप्रदायों के नामकरण में ऐसा भी देखने को मिलता है। ऐसा क्यों हुआ, क्या लक्ष्य था, हमें उस विवाद में नहीं पड़ना। हमें तो यहाँ श्री वल्लभ की निस्वार्थता और अपूर्व त्याग को ही देखना है। उन्होंने वेद शास्त्रों के निचोड़ और सार रूप जिस सिद्धांत के दर्शन किए, उसका नाम भी वही रखा, उसके यथार्थ स्वरूप को ही बनाए रखा। एक और बात ध्यान देने की है, पुष्टि मार्ग अथवा कृपा मार्ग नाम हम सबको निर्भिमानिता भी सिखा रहा है। प्रत्येक के जीवन में जो भी घटे, जो भी कार्य बन पावे, जो भी सफलता प्राप्त हो, कुछ भी हो पावे, हमें उसका श्रेय स्वयं को नहीं देना है, नहीं स्वयं की कृति मानना है। इस सिद्धांत को सामने रखते हुए और इस पर आचरण करते हुए हृदय से सदा यही मानना है, यही कहना है, यही स्वीकार करना है कि ये सब भगवत कृपा से हुआ। जिन श्री वल्लभ ने इस सिद्धांत से हमें परिचित कराया, उन श्री वल्लभ की कृपा से हुआ, गुरु कृपा से हुआ। मन वाणी कर्म से जीवन में यही व्यवहार करना है। पुष्टि मार्ग नाम से एक और आवश्यक बात प्रत्यक्षता ध्वनित होती है। ये एक मार्ग है, एक रास्ता है, जीवन में चलने हेतु सही दिशा है। पुष्टि मार्ग में सन्निहित जो सिद्धांत श्री वल्लभ द्वारा रखे गए, उन पर चलना है, उन्हें आचरण में लाना है। उन्हें जानने मात्र से काम नहीं चलेगा।
पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों रूपी सड़क पर चलते जाओ, इधर उधर भटकने और उनसे मेल न रखने वाली अथवा उनसे विपरीत बातों पर चलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। इस मार्ग पर अर्थात सड़क को नहीं छोड़ना है, दृढ़ता और विश्वास पूर्वक इस पर चलते रहना है। फिर भी श्री वल्लभ श्री वल्लभ कृपा से आपके मानव जीवन का प्रयोजन सिद्ध होने में, जीवन की सार्थकता में, भगवद आनंद की प्राप्ति में लेश मात्र भी संदेह नहीं है। आपने भगवत वाणी के आधार को पकड़ा है, अतः भगवत कृपा अवश्यम भावी है। निश्चिंत होकर चलते जाइए। जिस प्रकार सारस्वत कल्प में यशोदानंदन श्री कृष्ण ने ब्रज भक्तों पर कृपा करनार्थ स्वतः श्री गोकुल में प्रकट हो उनके ब्रज भक्तों के अविद्या आदि दोषों को दूर करते हुए और उन्हें विद्या रूपी प्रकाश देते हुए उनका अपने में पूर्ण निरोध करा, उन्हें रास लीला में अपने स्वरूपानंद एवं सर्वोत्कृष्ट भजनानंद का कृपा दान किया, वैसी ही कृपा प्रभु आप पर हम पर भी करेंगे। यही तो प्रभु की यथार्थ पुष्टि है। और इसी पुष्टि प्राप्ति हेतु आपने श्री वल्लभ प्रवर्तित पुष्टि मार्ग पर चलने का बीड़ा जो उठाया है। इस प्रकार भगवत कृपा से संबंधित कई बिंदु पाठकों को स्पष्ट हुए। पुष्टि मार्ग की एक विशेषता, एक आकर्षण आपके सामने आया। मनन करने से और भी भाव स्फुरित होंगे। भगवत वाणी दुर्बोध और कई रहस्यों एवं भावों को लिए हुए होती है, किंतु भगवत कृपा से सुबोध सरलता से समझ में आने योग्य भी होती चली जाती है। अब दूसरी विशेषता पर आइए। प्रगट वै मार्ग रीति बताई, परमानंद स्वरूप कृपा निधि श्री वल्लभ सुखदाई। मर्यादा मार्ग साधन साध्य है, पुष्टि मार्ग कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। प्रथम अध्याय समापन। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।